हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल निकी दिस साइड। तो जी दिन है संडे का और संडे के दिन हम लोग सब कोई लेट ही उठे हैं आज। तो मैं यहाँ पहले ब्रश कर ले रही हूँ और झाड़ू लगाने का घर का काम हो गया है, क्योंकि मैं सबसे पहले उठ करके झाड़ू ही लगा ली थी, क्योंकि एक बार जब लग जाता है ना तो फिर काम रहता नहीं है। फिर ब्रश करने के बाद मैं चली आई थी चाय बनाने के लिए। तो वेदू आज बोली कि मम्मी मुझे चाय टोस्ट ही दो। तो जनरली मैं उसे चाय टोस्ट नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभार जब बच्चे बोल देते हैं तो फिर मैं उसे दे देती हूँ। और मैं यहाँ अपने लिए छिलका बनाने के लिए चली आई थी, क्योंकि ये बहुत ही तुरंत बन जाता है और ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगता। और चाय के साथ हमें इसे अच्छा खाने में भी अच्छा लगता है, और इसके लिए कोई सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना फिर रोटी बनाने में भी झंझट लगता है। इसलिए मैं फटाफट से छिलका ही बना ली और चाय के साथ मैं इसे खा लूँगी। हस्बैंड भी इसे ही खा लेंगे और आज उनको जाना है अपने पिकनिक पे। उनको ड्यूटी तरफ से ही पिकनिक के लिए बोला गया है। तो 2 दिन पहले हम माँ बेटी स्कूल से पिकनिक करके आए और आज बारी थी पापा की, तो आज वो जाएंगे अपने पिकनिक पे और हम और माँ बेटी बस अपना लंच बनाएंगे और उसके बाद पूरा दिन हम लोग देखिए कैसे हम लोगों का पार होता है। मैं एक साइड यहाँ छिलका भी बना रही हूँ और एक साइड अपना लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। सब्जी चावल बनाना है बेसिकली, तो उसके लिए मैं कुछ सब्जी जो भी होगी मैं उसे चॉप करके रख लूँगी। और इधर मैं चाय बनाने के लिए आ गई। तो वेदू भी बीच बीच में आ रही थी। वो मतलब जब बच्चे घर में होते हैं ना तो वो ज़्यादा टाइम आपका खोजते हैं, वो चाहते हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ टाइम बिताए। तो बार बार मुझे आके बोल रही है कि हो गया, चलो चलो। तो मैं बस उसे कुछ ना कुछ बोल के भेज रही हूँ कि जाओ ये काम कर लो, ये कर लो, तब तक मैं खा लेती हूँ। तो इसी तरह से करके मैं उसे कोई ना कोई चीज़ दे करके उसे इंगेज करके रखती हूँ, ताकि मैं कुछ टाइम भी निकाल लूँ और उसे भी ये ना लगे कि मम्मी मुझे टाइम नहीं दे रही है। तो मैं अपने लिए 2 छिलका निकाल ली, हस्बैंड भी खा लिए थे। तो मैं अपना वो छिलका खा लेने के बाद अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेने के बाद उसके बाद मैं कपड़े का लोड लगाई थी, तो वो भी कपड़े निकल चुके थे। तो लगे हाथ मैंने उसे भी बालकनी में डाल लिया। ज़्यादा करके धूप नहीं आ रही है, लेकिन हवा अच्छी खासी चल रही है और दोपहर में भी थोड़ा सा मौसम ठीक रह रहा है आजकल, तो उतनी ठंड नहीं लग रही है। तो कपड़े आसानी से सूख जा रहे हैं, वरना ठंड के दिनों में 2-3 दिन तक तो कपड़े एज इट इज़ ऐसे ही रहते हैं, सूखते ही नहीं थे। और जैसे ही मैं कपड़े डाल ली तो फिर कुछ देर के बाद मैं वेदू को इंगेज कर दी उसके काम में, ड्राइंग वगैरह। फिर मैं अपना लंच बनाने के लिए चली आई, क्योंकि इसके बाद फिर रूम की क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। तो लंच अगर बन जाएगा तो मुझे किचन से छुट्टी मिल जाएगी और मुझे बार बार किचन आकर के नहीं देखना पड़ेगा। तो इसलिए लगे हाथ में अपने लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ और साथ के साथ क्लीनिंग वगैरह वो भी करती जा रही हूँ। इसी बीच वेदू भी आई, वो भी पूछ रही कि मम्मी मैं किसे कलर करूँ, तो मैं उसे वो भी साथ साथ बताते जा रही हूँ। मुझे उसके स्टडी एरिया में इस तरह का एक बोर्ड दिखा। वो छोटे में यूज़ करती थी जब वो ABCD वगैरह लिखती थी। तो जब मैं उसे उसके ऊपर उस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखने का ट्राई की तो वो ऊपर से बहुत ख़राब हो चुका था। तो फिर मुझे आइडिया है कि चलो इसके ऊपर मैं सेलो टेप लगा देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ लिख सकूँगी। तो देखिए इस तरह से बहुत ही एक हमारे पास हैंडी एक बोर्ड बन गया। अब किचन में जैसे कुछ बनाना रहे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अगर याद आए एट रैंडम, तो हम उसमें नोट कर सकते हैं। तो मेरा लंच का भी काम हो गया। अब मैं रूम की क्लीनिंग करने के लिए आ गई। तो फटाफट से झाड़ू पोछा हो जाने के बाद ना एक नहाने का ही काम बच जाता है, और संडे के दिन में खास करके कुछ ज़्यादा ही क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही क्लीनिंग करने की सोचती हूँ कि फिर पूरे वीक इस बात का झंझट नहीं रहता। तो डस्टिंग वगैरह जो भी रहती है मैं संडे को ही प्रेफर करती हूँ, ताकि पूरे वीक इस बात की टेंशन ना रहे। तो इसी तरह से मैं सारे रूम की क्लीनिंग कर लूँगी और इसी बीच फिर वेदू को भी आकर के देखते जाती हूँ। तो दोनों का ही टाइम इस तरह से ही पास होता जा रहा है। ये पूरे रूम में इस तरह से टॉय बिखेर करके ही खेलती है। अभी मैं रूम झाड़ू लगा करके गई तब तक तो टेंट बिखरा हुआ नहीं था, लेकिन उसे नीचे ही खेलना पसंद है। तो मैं टेंट के अंदर ही मैट वगैरह लगा देती हूँ। अभी वो चेयर लगा करके बैठ के खेल रही थी। तो बच्चों का मन जैसा करता है, कभी वो नीचे बैठ के खेलना पसंद करते हैं, कभी मैं उससे बोलती हूँ कि बेड पर ले जाओ, तो जैसा उसका मन। अभी धूप आना स्टार्ट हुआ है तो रूम में ठीक लग रहा है, वरना बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। वो बार बार नीचे उतर रहे थे, तो मैंने बोला कि तुम ऊपर चढ़ के बैठो, वरना फिर मैं कैसे इसमें पोछा लगाऊंगी। तो फिर अपना वो ड्राइंग बुक लेकर के ऊपर ही बैठी रही और मैं पोछा लगा रही थी। तो जल्दी में मेरा ये पोछा भी काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सिंक वगैरह क्लीन करके मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है, आज संडे है। तो ओवरऑल जितनी भी क्लीनिंग का काम ज़्यादा होता है वो संडे के दिन ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
हम लोग क्या करते हैं ना, काम के चलते अपना जो फिज़िकल या मेंटल हेल्थ हो गया वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्किप करने लग जाते हैं। मतलब हम लोगों को घर परिवार बच्चों के अलावा मतलब हम लोग तो खुद को भूल ही चुके होते हैं, इसलिए खुद पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर सारा काम कंप्लीट कर लेने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने से पहले भी बहुत सारे काम थे जो मैं सूट नहीं कर पाई। मुझे हॉल की भी मतलब ब्लीचिंग पाउडर दे करके क्लीन करना था, क्योंकि कुछ दिन अगर नहीं क्लीनिंग करो तो ये सीमेंट वाले फ्लोर पे तो बहुत ज़्यादा ही जम जाती है। उसके बाद वॉशरूम को भी मैं अच्छे तरीके से डीप क्लीन की, तो उसी में मेरा टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था, लगभग 1:30 से 2 बज चुके थे। और मैं उसे भी नहाने के लिए बोल रही थी, तो वो बस कलरिंग करने मतलब लग रही थी, कलर कर रही थी। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ड्रेस खोलो चलो, तो वो बस मुझे ही इंस्ट्रक्शन दे रही है, मम्मा ऐसे करो ऐसे करो। तो बच्चे जब खास करके बेटियाँ जिनकी होगी वो खास करके रिलेट कर पा रही होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट होता है। तो इसके बाद मैं जी उसे नहा लूँगी और हम लोगों का लंच बन गया है, तो पहले मैं उसे खिला लूँगी, क्योंकि जब बच्चे खा लेते हैं ना तो बहुत ही हमें शांति मतलब फ़ील होती है, खास करके मुझे, क्योंकि खाने में बहुत ही ज़्यादा वो उसका नखड़ा रहता है। तो वो खा लेगी, उसके बाद मैं अपना लंच करूँगी। तो हम लोगों को ना अपना कुछ इंटरेस्ट ना हमेशा मतलब रखना चाहिए, जैसे कि आपका अगर पेंटिंग में है, डांसिंग, सिंगिंग, तो हमें ना कुछ टाइम निकाल के उसमें भी अपना मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इससे लाइफ भी बोरिंग नहीं रहती है और हम लोग कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं। तो जब मैं यहाँ से गई थी इस रूम से पोछा वगैरह लगा करके, उसके बाद जब मैं नहाने लगी तब तक वो पेपर वगैरह कट करके पूरा रूम बिखेर दी थी। फिर मैं सोची कि छोड़ देती हूँ, फिर लगा कि नहीं, फिर पूरा दिन तो रूम ऐसे ही गंदा रहेगा, तो चलो 1 मिनट दे करके मैं इसे क्लीन ही कर दूँ। मतलब हम लोगों का जो मतलब होम मेकर का ना काम कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब एक काम ख़त्म कर लूँ या फिर सोचूँ बैठ जाओ, तो वो भी नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो झाड़ू पोछा लग जाने के बाद चीज़ें इधर उधर मैंने क्लीन करने के लिए की थी, तो सब चीज़ों को मैं अपने जगह पे रख दे रही हूँ ताकि वो फिर से ठीक लगे, और रूम को भी सेट कर दूँ। बाकी जो चीज़ें इधर उधर थी उनको अपने जगह पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं उसे नहाने के लिए ले गई थी, फिर नहा के लाई, ड्रेस वगैरह पहना दिया। फिर उसके बाल मैं मतलब कंघी करने का ट्राई किया, तो मतलब बाल भींगा हुआ था तो टूट रहा था। तो मैंने बोला कि अब कंघी मत करो, बस उस साइड घूम के बाल को सुखा लो। तो मैं बस 2 क्लिप लगा करके उसे मतलब बाल को बोलूँगी ड्राई करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर खिलाने के टाइम में बाल आगे आ जाता है तो बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखिए, फिज़िकल हेल्थ का भी रखिए। योगा वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी अपना कीजिए। तो कुछ ना कुछ ये होम मेकिंग से हट के भी आप अपना पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ पढ़िए। अगर आपको लगता है कि अभी काम नहीं आ रहा, लेकिन वो बाद में ज़रूर ही काम आता है, बच्चों के एकेडमिक्स में, आपके पर्सनल ग्रोथ में ज़रूर काम आता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।